कार्तिक मास महात्म दूसरा अध्याय। गुणवती का सत्यभामा के रूप में अवतार। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे प्रिय, गुणवती ने जब अपने पिता तथा पति की मृत्यु का समाचार सुना तो बड़ा ही करुणा विलाप करने लगी। रोती और बिलखती गुणवती पछाड़ खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और मूर्छित हो गई। बहुत देर के बाद जब उसकी चेतना लौटी तो पुनः विलाप करते हुए शोक समुद्र में डूब गई। वह कहने लगी, मैं अभागी हूँ, दुखिया हूँ, निराश हूँ। मैं कहाँ जाऊँ? कौन मेरे दुख को दूर कर सकता है? गुणवती जब कुछ संभलती तो उसे ध्यान आया कि मुझे पिता तथा पति की मृत्यु के पश्चात उनकी क्रिया करनी चाहिए जिससे उनको मुक्ति हो। अतः उसने अपने घर की सारी वस्तुएं बेच दी। उनके बेचने से जो पैसे मिले उनसे अपने पिता और अपने पति का श्राद्ध किया। गुणवती उसी नगर में रहती हुई एकादशी एवं कार्तिक के व्रत को जन्म भर विधिवत करती रही। श्री कृष्ण सत्यभामा से कहते हैं, हे प्रिय, मुझे एकादशी और कार्तिक ये दोनों व्रत अत्यंत प्रिय हैं। ये दोनों ही व्रत सुख और मुक्ति देने वाले हैं। पुत्र और संपत्ति ये दोनों ही व्रत देते हैं। जो व्यक्ति तुला के सूर्य रहते कार्तिक मास में प्रातः स्नान करते हैं वे चाहे कितने ही पापी क्यों ना हो मुक्ति के अधिकारी बन जाते हैं। जो व्यक्ति कार्तिक के महीने में स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी के पौधे की सेवा करते हैं वे विष्णु के समान पूजनीय होते हैं। जो प्राणी कार्तिक मास में विष्णु भगवान के मंदिर में सफाई करते हुए भगवान का पूजन करते हैं वे मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जो प्राणी कार्तिक के महीने में 3 दिन भी नियम पूर्वक आराधना कर ले उसकी देवता भी पूजा करते हैं। फिर जो जन्म भर इस मास का व्रत रखते हैं उनका तो कहना ही क्या, वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार गुणवती प्रत्येक वर्ष मन लगाकर कार्तिक का व्रत और भक्ति पूर्वक विष्णु भगवान की पूजा आराधना करती रही। हे प्रिय, एक बार वह ज्वर से पीड़ित होकर दुर्बल हो गई। इस स्थिति में वह धीरे धीरे गंगा स्नान के लिए चलकर तट पर गई। जब उसने जल के भीतर पैर रखा तो ठंड के कारण कांपने लगी और गिर पड़ी। तभी उसने आकाश मार्ग से एक विमान को आते हुए देखा। उस विमान पर विष्णु भगवान के दूत सवार थे और विमान पर गरुड़ के चिन्ह का झंडा लगा था। अप्सराएं भी उस विमान की शोभा बढ़ा रही थीं। वे दूत उस विमान पर गुणवती को चढ़ाकर स्वर दुलाते हुए मेरे धाम बैकुंठ को ले आए। उस विमान में बैठी हुई गुणवती प्रज्वलित अग्निशिखा के समान तेजस्विनी जान पड़ रही थी। कार्तिक व्रत के पुण्य से उसे मेरे निकट स्थान मिला। इस प्रकार कार्तिक व्रत के पुण्य प्रभाव से मेरे पास आ गई। इसके बाद ब्रह्म देवताओं की प्रार्थना पर मैं इस लोक में आया तो मेरे साथ मेरे गण भी आ गए। हे सत्यभामा, ये सभी यादव मेरे सार्थसत्य गण हैं। पूर्व जन्म में तुम्हारे पिता का नाम देव शर्मा था और वे ही अब इस जन्म में सत्यजीत कहलाते हैं। उस जन्म में जो तुम्हारे पति थे वे ही अब अक्रूर बनकर आए हैं और तुम ही वह गुणवती हो। पूर्व जन्म में किए हुए कार्तिक व्रत के पुण्य प्रताप से ही मेरी अर्धांगिनी बनी हो। उस पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर जो तुलसी वाटिका लगाई थी उसी के पुण्य प्रभाव से तुम्हारे घर के आंगन में कल्प वृक्ष शोभा दे रहा है। पूर्व जन्म में तुमने कार्तिक के महीने में जो दीपदान किया था उसी के कारण तुम इतनी सुंदर देह वाली सुशोभित हो और घर में प्रत्येक प्रकार का वैभव और लक्ष्मी प्राप्त है। उस जन्म में भगवान को पति मानकर जो व्रत आदि अर्पित किए थे उसी के पुण्य प्रभाव से अब तुम मेरी प्रिय पत्नी बनी हो। तुमने जो जीवन भर कार्तिक का व्रत किया उसके कारण मेरा और तुम्हारा साथ सदा रहेगा, कभी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार जो भी मनुष्य कार्तिक मास के व्रत को नियम पूर्वक आजीवन करते रहेंगे वे भी मेरा ही सानिध्य प्राप्त करेंगे और तुम्हारी तरह मेरे प्रेम भाजन बनेंगे। अनेक प्रकार के यज्ञ, दान, व्रत तथा तप करने वाले प्राणी को जो फल प्राप्त होता है उससे 16 गुने भी अधिक फल कार्तिक का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण से अपने पूर्व जन्म का पुण्य प्रभाव सुनकर अत्यंत ही प्रसन्न हुई। अब हम आपको मिलेंगे तीसरे अध्याय में जिसमें कार्तिक मास की श्रेष्ठ एवं सखासुर का उपाख्यान होगा। जय श्री हरि विष्णु। ओम नमः शिवाय।